पाकिस्तान ने सुबह सुबह T20 स्क्वाड अपना अनाउंस किया है, जिसके अंदर ना बाबर आजम है ना शाहीन शाह अफरीदी है। पाकिस्तान का जो ट्राई सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका और जिम्बाब्वे का स्क्वाड था, उसके अंदर से इन्होंने 3 चेंजेस किए हैं। वो कौन कौन से 3 चेंजेस हैं आपको पता ही है कि हसन नवाज जब अनअवेलेबल थे तो अब्दुल समद को लाया गया था, लेकिन वो भी नहीं खेल पाए थे। तो एक चेंज ये है कि हसन नवाज अब दोबारा से टीम का पार्ट नहीं है, अब्दुल समद उसकी जगह है। इसी के साथ साथ बाबर आजम को टीम से निकाल दिया गया, उसकी जगह पे बाबर आजम की जगह पे ख्वाजा नाफे को लाया गया विकेट कीपर के तौर के ऊपर। इसके अलावा तीसरा चेंज है, शाहीन शाह अफरीदी बाहर हो चुके हुए हैं, शादाब खान उनकी जगह पे टीम के अंदर आ चुके हुए हैं। अब पाकिस्तान के इस स्क्वाड की सिलेक्शन किस बेस के ऊपर हुई है मुझे समझ नहीं आ रही। पहले कहा गया था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है ना पाकिस्तान के सीरीज खेलने सारे के सारे आएंगे। फिर कहा गया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि श्योरिटी दी गई है कि जो ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर्स हैं वो बिग बैश खेलेंगे, वो बिग बैश छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर ये चीज के ऊपर अमल किया जा रहा है तो फिर किस बेस के ऊपर शादाब खान पाकिस्तानी टीम का पार्ट बने हैं? अगर शादाब खान को सिलेक्ट किया जा सकता है जबकि वो सिडनी थंडर से खेल रहा था, तो फिर बाबर को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया? और अगर बाबर आजम को उसकी पुअर परफॉर्मेंस के ऊपर ड्रॉप किया गया है, तो फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर साहिबजादा फरहान ने क्या परफॉर्मेंस करके दिखाई है 2 मैचेस के अंदर? बताएं ना जरा मुझे। शादाब खान की भी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है बिग बैश के अंदर जो उसको सिलेक्ट किया गया है। पाकिस्तान का स्क्वाड मैं आपको बताता हूं पूरा का पूरा, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूं कि यहां पे जो कहते हैं ना साफ दिख रहा है कि शादाब खान का प्रॉपर तरीके से T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनाने के लिए उसको जबरदस्ती से कहते हैं टीम में डाला जा रहा है। अगर आपने हारिस रऊफ को सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, बाबर को सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, शाहीन को सिलेक्ट नहीं करना था क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में था, लेकिन अव्वल तो वो इंजर्ड हो गया हुआ है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई हुई उसकी कितनी सीरियस इंजरी है। इसी के साथ साथ हसन अली हो गया, रिजवान हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हैं। तो फिर शादाब खान किस तरीके से टीम के अंदर आ गया, किस तरीके से आ गया? और इस तरीके से लेकर आए हैं कि उसकी टीम में जगह भी बन जाएगी, क्योंकि इन्होंने बाबर को निकाल दिया ना। पहले तो वन डाउन पे बाबर खेलता था, अब होगा क्या? फकर वन डाउन पे चला जाएगा, सलमान नंबर 4 पे आ जाएगा, नंबर 5 के ऊपर नवाज आ जाएगा, नंबर 6 के ऊपर शादाब आ जाएगा। तो शादाब को नंबर 6 की पोजीशन पे लाना था और वो लेकर आ गए। शादाब खान को सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान का शानदार खिलाड़ी मां सदाकत को फिर से इसको कहते हैं ना बलि का बकरा बना दिया। शादाब खान पे जोर दिया जा रहा है, जिस लड़के ने आपको इमर्जिंग एशिया कप जितवाया, जिस लड़के ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके हर जगह पे दिखाई, नेपाल की लीग में परफॉर्म किया, अब भी रिसेंटली बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर है, उस लड़के को सिलेक्ट नहीं किया जा रहा जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर है, जो कि एक ऑलराउंडर है, अच्छा ऑलराउंडर है, मां सदाकत। लेकिन शादाब खान हमारे लिए ज्यादा क्रूशियल है। शादाब खान वो प्लेयर है जिसके चक्कर के अंदर अराफात मिन्हाज को मौके नहीं मिल पाए। अराफात मिन्हाज आपको पता है कौन है? समहीर मिन्हाज, इसका पूरा पाकिस्तान आज तारीफें कर रहा है, अंडर 19 का लड़का, उसका भरा भाई अराफात मिन्हाज, वो भी एक ऑलराउंडर था। लेकिन क्योंकि शादाब खान पाकिस्तानी टीम में खेलते थे तो उसकी जगह नहीं बन रही थी। अब शादाब खान को लाया गया, शादाब खान को आप ले आते। मुझे गुस्सा इस चीज का है कि अगर आपने ये फैसला किया कि जो बिग बैश में प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको बिग बैश खेलने देनी है, उनको जो कहते हैं ना बुलाना नहीं है, तो फिर शादाब क्यों टीम के अंदर आया? और अगर मैं ये समझता हूं कि अगर बाबर आजम की तरफ से कहा गया कि हमने श्रीलंका टूर नहीं खेलना, रिजवान की तरफ से ये कहा गया कि हमने श्रीलंका टूर नहीं खेलना, शाहीन की तरफ से ये कहा गया, हारिस रऊफ की तरफ से ये कहा गया, तो फिर ये जो कहते हैं ना प्लेयर्स गलत कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता इन्होंने मना किया होगा, क्योंकि जो इनका उधर हाल चल रहा है, ये तो सबसे पहले भागते हुए इधर आते, ये तो सबसे पहले भागते हुए इधर आते। लेकिन जो भी हुआ है, ये जो स्क्वाड बना है, ये जो कहते हैं ना किसी सवाल से कम नहीं है, ये बिल्कुल किसी सवाल से कम नहीं है। और मुझे इस स्क्वाड की समझ बिल्कुल नहीं आ रही है। एक चेंज इसके अंदर जो हुआ है वो शादाब खान का समझ से बाहर है, लेकिन वो हो गया। पाकिस्तान का स्क्वाड क्या है? सलमान अली का कप्तान, अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फकर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा,
वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, उस्मान तारिक। इसके अंदर आप पाकिस्तान की प्लेइंग 11 आपको सिंपल एंड कट बता दूं। साइम अयूब ओपनर, साहिबजादा फरहान वन डाउन के ऊपर, वन डाउन कह रहे हो ओपनर, वन डाउन पे फकर जमान, नंबर 4 पे सलमान अली आगा, नंबर 5 के ऊपर आपका मोहम्मद नवाज, नंबर 6 पे शादाब खान, नंबर 7 के ऊपर फहीम अशरफ, नंबर 8 के ऊपर आपका बॉलर होगा वसीम जूनियर, नंबर 9 के ऊपर आपका बॉलर होगा सलमान मिर्जा, नंबर 10 के ऊपर आपका जिसको कहते हैं ना, बल्कि इसके अंदर आप शामिल कर लें अब्दुल समद को भी खिलाएंगे, ये बैटिंग को और लंबा करेंगे। नंबर 8 पे अब्दुल समद खेलेगा, नंबर 9 के ऊपर नसीम, नंबर 10 के ऊपर वसीम जूनियर और नंबर 11 के ऊपर अबरार अहमद या उस्मान तारिक में से कोई एक खेलेगा। तो ये इनकी प्लेइंग 11 बनती हुई मुझे नजर आ रही है। अव्वल तो देखा जाए जो स्क्वाड है वो सही है, इतना बुरा स्क्वाड नहीं है, वही स्क्वाड है, लेकिन दुख इस चीज का है कि शादाब की जगह मैं समझता हूँ कि मास सदाकत को होना चाहिए था। मुझे ये नहीं है कि आपने बाबर को क्यों नहीं रखा, बाबर को नहीं रखा ठीक है, आपको शादाब को नहीं रखना चाहिए था। आप शादाब को किस बेस के ऊपर टीम में लेकर आ रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि जैसा कहते हैं ना बिग बैश के वाले प्लेयर्स पीएसएल लंका वाले स्क्वाड को नहीं पार्ट बने हुए, तो फिर शादाब खान को नहीं आना चाहिए था। और शादाब खान के आने से ये सवाल भी उठ रहा है कि बाकी जो प्लेयर्स हैं, क्या इन्होंने खुद से खेलने से मना किया, इन्होंने पैसे को प्रेफर किया? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सीरीज थी ना बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आपका वर्ल्ड कप है इधर, और इस सीरीज को ना खेलना, पाकिस्तानी प्लेयर्स को बिठाना, अव्वल तो सारे के सारे ही हैं, जिस बाबर आजम स्क्वाड में अगर होगा तो उसके लिए मैं समझता हूँ ये बड़ा बड़ा सवाल है कि अगर बाबर T20 वर्ल्ड कप खेलना ही खेलना है उसने, तो उसका ये वाली सीरीज खेलना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो कि उसने नहीं खेली। तो ये देखते हैं क्या बनता है। फिलहाल के लिहाज से पाकिस्तान का जो स्क्वाड है सही है, एक शादाब की जगह पे मास सदाकत को पाकिस्तानी टीम के अंदर होना चाहिए था, मैं ये समझता हूँ, और ये मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, मैं इसमें अपने आपको गलत नहीं समझ रहा। शादाब खान को जिसको कहते हैं ना बहुत ज्यादा फेवर मिलती है, और वो दिन दूर नहीं है कि शादाब पाकिस्तानी टीम का कप्तान भी बन जाएगा, क्योंकि शाहीन को तो आपको पता है इंजरी का इशू रहता है, तो शादाब को इन्होंने कप्तान भी बना देना, तो वो दिन दूर बिल्कुल भी नहीं है कि शादाब खान आपकी टीम का कप्तान बनता हुआ भी नजर आ रहा होगा।